वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ग्रेसफुली विद आभा। तो सबसे फर्स्ट तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग टू मच लव टू माय फर्स्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि जो आपका नोटिफिकेशन आ चुका है ना यूपी टेट का, तो उसका जो सिलेबस है पेडागोजी का, तो उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगी अगर उसमें कुछ चेंज हुआ होगा तो उसके बारे में अभी। और हाँ, बहुत चर्चा हो रही थी कि इस बार टेट में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नेक्स्ट टाइम से होने के पूरे चांसेस हैं, बट इस टाइम पे कोई नेगेटिव मार्किंग अभी अप्लाई नहीं हुई है। तो हम आते हैं अपने सिलेबस पे। तो अगर हम देखें तो आपको पता है कि यूपी टेट का जो पेपर आता है तो वो टोटल 150 मार्क्स का होता है और इसमें 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके। और जो सुपर टेट का पेपर आता है तो उसमें 14 सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जस्ट अब जैसे यूपी टेट का पेपर आ गया तो उसके जस्ट बाद ही आपकी भर्ती भी आ जाए। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि पहले आप ये 5 सब्जेक्ट तैयार करें देन फिर आप अगली वाली भर्ती के लिए फिर पूरे 14 सब्जेक्ट शुरू से तैयार करें। तो आप ये 5 सब्जेक्ट इस तरह से तैयार करिए कि आपको फिर अगली जो भर्ती आए तो उसके लिए फिर आपको दोबारा कम से कम इन 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बाकी आपके जो इसमें नहीं आएंगे, मान लो करंट अफेयर है, आपका जीएस है, जीके है, तो वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पर ये आप दोबारा ना पढ़ें। तैयारी कुछ इस तरह करिएगा। और आपको पता है हर तरह की पिछली बार की तरह, उससे पिछली बार की तरह इस बार के टेट में भी लाखों लोग बैठेंगे और आपको उन शॉर्ट लिस्ट होके उनमें आना है कि आप टॉप के 50,000 में 50,000 तो चलो वैकेंसीज होंगी, आप टॉप के 10 to 20,000 में आ जाएं। हाँ, मैं बता देती हूँ आपको कि जो आपका पेडागोजी का सिलेबस है तो वो 30 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है पूरे पेपर में। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है बाल विकास का टॉपिक। तो बाल विकास में बाल विकास का अर्थ क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है, उसके क्षेत्र क्या क्या है, बाल विकास की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, जिनमें हमारी पता है कि मेन 3 होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसके अलावा और भी अवस्थाएं आती हैं जो कुछ लोगों ने दी है, जैसे पूर्व बाल्यावस्था, फिर ये सब, लेकिन वो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन 3 होती है हमारी, शैशवा, बाल्या और आपकी किशोरावस्था। उसमें भी जो डीएलएड या बीटीसी जिन्होंने कर रखा होगा तो उनको पता होगा कि जो इन तीनों अवस्थाओं में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपकी किशोरावस्था। तो जैसे पहले होता था ना, वैसे ही आपके पेपर में भी वैसे ही है कि इन पूरे टॉपिक से सबसे ज्यादा कवरेज भी आपका किशोरावस्था से रहेगा। बाकी अगर हम बाल विकास की बात करें तो बाल विकास आपका टोटल 5 नंबर का, बाल विकास का ये जो मतलब जो चैप्टर मैं बोल रही हूँ तो वो उससे 5 नंबर का बनता ही बनता है। आते हैं हम अगले टॉपिक पे। वो हमारा क्या है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और ये जो सारे सिद्धांत है ना, तो वो उससे भी आपका 5 नंबर का तो आता ही आता है। तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, शिक्षण विधियां। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो सी टेट का पेपर अभी जो हो चुका है तो आप इतना जानते होंगे कि वो जो पेपर होता है वो लॉजिकल होता है, थोड़ा सा बोल सकते हैं उसको कि वो थोड़ा लॉजिकल होता है। और जो टेट का होता है तो वो कॉन्सेप्चुअल होता है। तो ये बात तो आप मानते हैं ना कि उसमें इतना कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, इतना रट्टा मार वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जितने आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं। तो जो पेडागोजी का जो पूरा सिलेबस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपकी शिक्षण विधियां हैं। वैसे भी ये बहुत सारी विधियां हैं तो इसमें से बनता है ज्यादा पूछना, तो इसका वेटेज ज्यादा रहेगा। इसके बाद आते हैं आपके समावेशी शिक्षा पे। तो समावेशी शिक्षा से लग रहा है नाम से है ना कि मतलब जो बच्चे हैं चाइल्ड विद स्पेशल नीड, मतलब जिनको अगर कुछ दिक्कत है लाइक सुनने में, बोलने में या फिर चलने में, तो उनका समावेशन आपको क्लास में कैसे करना है। तो ये होता है समावेशी शिक्षा, जिसमें आपको सबको लेके चलना होता है। तो इससे भी आपका 5 मार्क्स का तो बनता ही बनता है। तो इस तरह से टोटल आपका 30 मार्क्स का टोटल बना। और मैं सोच रही हूँ कि तैयारी कुछ ऐसे करो कि ये आपने जो एक बार पढ़ लिया वो पढ़ लिया, आपको फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए एटलीस्ट ये ना पढ़ना पड़े। एटलीस्ट मैं बात कर रही हूँ, एटलीस्ट साइकोलॉजी आपको ना पढ़नी पड़े। तो कुछ इस तरह से तैयारी कराऊंगी मैं आपके लिए। अभी वेट करिए, तब तक मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और मैं टॉपिक वाइज आपके तैयार कर रही हूँ। तो मैं एक अच्छी खासी क्विज बना के आपको दूंगी विद चैप्टर, मैं अच्छे से पढ़ा के फिर इसके बाद आपके क्विज भी रख दूंगी। तो जितना प्यार आपने हमारी पिछली वीडियो को दिया इसको भी दीजिए और आगे भी देते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।